मंदिर मिल रहे हैं संभल में पुलिस की जांच में और बिजली विभाग के कार्रवाई के दौरान जिस पर बात हो रही है, मूर्तियां मिल रही हैं, इसको लेकर बहुत सारे सवाल जवाब हो रहे हैं। अगर कोई मस्जिद नष्ट किया गया है तो बताइए, तो इसलिए फैक्ट को अगर नकारेंगे तो आप समाधान नहीं करेंगे। ये जो संभल का भूत है, ये आप मान के चलिए 27 तक रुकने वाला नहीं है। संभल में पहली बार वो बिजली वाला चोरी का मामला तो आया नहीं है, बहुत पहले से हो रही है, और जब हो रही है तब लोग कहाँ थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है हिंदुत्व की विचारधारा का सबसे बड़ा स्रोत और संगठन तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे हिंदुत्व की विचारधारा को मानने वाले सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ। कांग्रेस ने भी जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बहुसंख्य वर्ग को जिस तरह से हाशिए पे रखा, वो कहीं ना कहीं उसका ये रिएक्शन भी आप मान सकते हैं। तो भाई संघ ये स्वीकार नहीं कर सकता कि रोज रोज आप इस तरीके से बयान देकर हिंदू नेता बनने की कोशिश करो। यह स्पष्ट है कि अब ये क्लियर है कि संघ का इसके अंदर कोई कंसर्न नहीं है। नमस्कार, अमर उजाला.com और आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो खबरों के खिलाड़ी। देखिए, संभल में मस्जिद सर्वे के बाद जो कुछ सियासत शुरू हुई, हिंसा के बाद उसको लेकर जो आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, उसके बाद अब वो बिजली काटने की स्थिति पर आ गई है, फाइन लगाने की स्थिति पर आ गई है। मंदिर मिल रहे हैं संभल में पुलिस की जांच में और बिजली विभाग के कार्रवाई के दौरान जिस पर बात हो रही है, मूर्तियां मिल रही हैं, इसको लेकर बहुत सारे सवाल जवाब हो रहे हैं। और देश के अलग अलग मंदिर मस्जिदों को लेकर के भी जिस तरीके से मामले उठ रहे हैं या सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर के भी बहुत बात हो रही है। लेकिन इन सब के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आता है और जिसमें वो कहते हैं कि मंदिर मस्जिद के रोज नए नए विवाद निकालकर कोई नेता बनना चाहता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दुनिया को दिखाना है कि हम एक साथ रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हमारी ही बातें सही हैं, बाकी सब गलत है, ये चलेगा नहीं। अलग अलग मुद्दे तब भी हम सब मिलजुल कर, अलग अलग मुद्दे हों तब भी हम सब मिलजुल कर रहेंगे। हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ ना हो, इस बात का ख्याल रखेंगे। जितनी श्रद्धा मेरी खुद की बातों में है, उतनी श्रद्धा मेरी दूसरों की बातों में भी रहनी चाहिए। मोहन भागवत का एक ये बयान है। मोहन भागवत का एक पहले का बयान था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए। उसके बाद भी देश में इस तरह के मामले निकल कर आते रहे और संघ प्रमुख जब ये बात कहते हैं तो क्या वो किसी चीज़ से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं या इस तरह के हर मामले पर सीधा जो संघ को जोड़ दिया जाता है, क्या उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? तो संभल से लेकर संघ की बात तक, यानी कि मोहन भागवत की बात तक, इस पर हम चर्चा करेंगे। सभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। समीर चौगावकर जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, राकेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं, अनुराग वर्मा जी हैं, अवधेश जी हमारे साथ हैं, पूर्णिमा जी हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। समीर सर, आपसे शुरुआत करूंगा। संघ प्रमुख का ये बयान, पहले भी बयान आ चुका है उनका कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, और ऐसे वक्त में जब संभल को लेकर रोज सियासत हो रही है, रोज बयानबाजी हो रही है, और संभल क्यों, अब तो अजमेर शरीफ की भी चर्चा होने लगी है। लेकिन इस बयान की मैसेजिंग कैसे समझें? ये ऊपर से नीचे की तरफ है, नीचे से ऊपर की तरफ है? देखिए, संघ प्रमुख मोहन भागवत जब संघ के सरसंचालक बने 2009 में, तो अब संघ प्रमुख को 16 साल हो गए मोहन भागवत जी को। अगर आप पूरे 16 साल का मोहन जी की जो स्पीचेस देखेंगे, कहीं बौद्धिक वो दे रहे हैं, संघ के स्वयंसेवकों को दे रहे हैं या किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में अगर बोल रहे होंगे, तो अगर आप ये देखेंगे तो शुरुआत से संघ प्रमुख का ये रहा है। 2019 में जब अयोध्या वाला जब मामले का फैसला आया था, उस समय संघ प्रमुख ने बहुत स्पष्ट कहा था कि इसको लेकर कोई उत्सव मनाने वाली बात नहीं है। ये हम अयोध्या का मामला जीते हैं, इसको लेकर किसी दूसरे समाज में एक अपमानित होने वाली या द्वेष करने वाली भावना न जाए, तो उसके लेकर कोई बहुत ज़्यादा आप उत्साह या उमंग का मैसेज संदेश देने की कोशिश ना करें। और उसके बाद ही मोहन भागवत जी का एक बड़ा बयान आया था कि हर मस्जिद के नीचे आप शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए। यह स्पष्ट संदेश था समाज के उस वर्ग के लिए कि अयोध्या के बाद जिस तरीके से एक मुहिम शुरू हुई थी कि भाई हर मस्जिद के नीचे मंदिर बना हुआ है, तमाम तरह के केस हो रहे हैं, तमाम तरीके की जांच करने की मांग की जा रही थी, तो मोहन भागवत जी ने उस समय संघ का अपनी बात बहुत स्पष्ट कर दी थी। अब देखिए, संघ समाज का ठेकेदार तो है नहीं कि सारे समाज, संघ पूरे हिंदू समाज को संघ रिप्रेजेंट करता है, ये बात भी नहीं है। संघ चाहता है कि समाज में एक सौहार्द का वातावरण बना रहे, लेकिन समाज का अगर कोई व्यक्ति विशेष या कोई संस्था अगर किसी मामले को लेकर जाती है तो संघ का उससे कंसर्न भी नहीं है। उसको सीधे संघ से जोड़ देना, ये कह देना कि इसके पीछे संघ का हाथ होगा, संघ का श होगा, संघ के इशारे पर यह काम हो रहा होगा। मुझे लग रहा है कि समाज में इस तरह की एक माहौल संघ को महसूस हुआ होगा। ये संदेश जा रहा है कि जितने भी मामले दर्ज हो रहे हैं या जिस तरीके से जो माहौल बन रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं संघ इन्वॉल्व है और संघ पर्दे के पीछे रह के इसे आयोजित करा रहा है। तो संघ प्रमुख ने बहुत स्पष्ट तरीके से जो पूना में उन्होंने बयान दिया है, बहुत स्पष्ट कर दिया है कि भाई संघ ये स्वीकार नहीं कर सकता कि रोज रोज आप इस तरीके से बयान देकर हिंदू नेता बनने की कोशिश करो। यह स्पष्ट है कि अब ये क्लियर है कि संघ का इसके अंदर कोई कंसर्न नहीं है। कोई व्यक्ति चाहता है तो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जा सकता है, कोई ट्रस्ट जा सकता है, कोई दूसरा हिंदू नेता जा सकता है, लेकिन संघ का ऐसे किसी भी मामले में इन्वॉल्वमेंट नहीं है जिस तरीके से बात संघ प्रमुख ने रखी है। लेकिन यह बात भी सही है कि अगर
अगर मेरे दृष्टिकोण से पूछा जाए तो हर मामले में मतलब मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि हर मंदिर के नीचे आपको मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अयोध्या का एक बड़ा मामला संघ उस मामले पर स्पष्ट कर चुका है। अब मुझे लगता है कि माहौल में केंद्र सरकार को भी दखल देना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट वर्शिप एक्ट के बारे में सुनवाई कर रहा है कि इस मामले में जो चंद्रचूड़ जो दिया था कि भाई कोर्ट सुनवाई कर सकती है इस मामले में, तो अभी उस पर फैसला आने वाला है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कैसे लेके जाता है, केंद्र सरकार इसको किस तरीके से रिएक्ट करती है। फिलहाल केंद्र सरकार ने इस मामले में अभी चुप्पी साध के रखी हुई है। क्या केंद्र सरकार इस मामले को लेकर आगे बढ़ती है कि भाई इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्या केंद्र सरकार को नया कानून लेकर आती है। तो मुझे लग रहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आना बाकी है, उसके आने के बाद ही बहुत सी चीजें क्लियर होगी केंद्र सरकार का रुख क्या होता है। लेकिन मोहन भागवत ने जो बयान दिया है मुझे लग रहा है वो समाज के लिए, मोहन भागवत तो संत है, तो संत का बयान तो समाज के लिए होता है, उन्होंने समाज को बयान दिया। मोहन भागवत को वोट की राजनीति नहीं करना है, जिन्हें वोट की राजनीति करना है वो इसके अंदर अपनी राजनीति को देखेंगे कि भाई हमें 5 साल में चुनाव लड़ना है, हमें 2 साल में चुनाव लड़ना है, तो इस मुद्दे को बनाकर हम कैसे अपना वोट बैंक को मजबूत कर सकते हैं। चूंकि मोहन भागवत राजनीति नहीं करते, किसी राजनीतिक दल से ऐसे जुड़े भी नहीं है, तो उन्होंने अपना संदेश जो है वो समाज को दे दिया है। अब इसको कौन कैसे लेता है ये व्यक्ति को निर्भर करता है। ये बात भी चाहिए कि इसके बाद भी लोग इस मामले में जाते रहेंगे, मामला होता रहेगा, लेकिन संघ की जो भूमिका है वो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बहुत स्पष्ट कर दी है। ठीक है विनोद सर, आपके पास में आ रहा हूँ। संभल को लेकर जो सियासत शुरू हुई थी उस पर बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारे खुद योगी आदित्यनाथ के कई सारे बयान आ गए, अखिलेश यादव के उस पर आरोप प्रत्यारोप हो गए। अब जो बात संघ प्रमुख कह रहे हैं, खास करके मैं विपक्ष के नेताओं की बात करूं, जब हर बात पर इस तरह की किसी भी बात पर सीधा जब संघ का नाम लिया जाता है या संघ की आइडियोलॉजी की बात की जाती है, क्या उस पर भी लगाम लगेगी और संघ प्रमुख का मैसेज नीचे तक कैसे पहुंचेगा वो तो एक है ही, कम से कम जो समर्थक लोग हैं उनमें, लेकिन जो विपक्ष की तरफ से बार बार बात उठती है ऐसी किसी भी घटना से सीधा संघ को जोड़ देना। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है हिंदुत्व की विचारधारा का सबसे बड़ा स्रोत और संगठन तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे हिंदुत्व की विचारधारा को मानने वाले सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ हैं। बहुत सारी ताकतें ऐसी भी हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परिधि से बाहर हैं। जैसे हिंदू महासभा ने कभी आरएसएस को नहीं माना, वो अपने को अलग मानते हैं, वो तो और मतलब बल्कि कई बार आरएसएस जब थोड़ा सा सॉफ्ट होता है खासकर मुस्लिम्स के प्रति या उसकी लाइन तो उसके खिलाफ होते हैं। तो बहुत सारी ताकतें हैं। तो मोहन भागवत जी ने के दोनों बयान बहुत महत्वपूर्ण थे। एक पहले उन्होंने जो दिया था जब ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के लिए लोग कोर्ट गए थे और फिर मथुरा में शुरू हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों खोजना। उसका असर भी पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे फिर संभल का मसला आ गया, फिर अजमेर शरीफ तक बात चली गई। तो अब उनका बयान बहुत महत्वपूर्ण बयान है, मैं तो स्वागत करता हूँ उनके बयान का। और किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को जो इस देश को के बारे में सकारात्मक तरीके से सोचता है उसको ऐसा ही बयान देना चाहिए, और उनके बयान का मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई ये कुछ ताकतें इस तरह की बात कर रही हैं। अयोध्या विवाद एक अलग विषय था और अयोध्या विवाद एक अलग तरह का मुद्दा था, सांस्कृतिक और भावनात्मक मुद्दा, हर उसमें भी नहीं पड़ना है। तो मुझे लगता है ये उनका बहुत स्वागत योग्य बयान है। लेकिन अब इससे क्या एकदम से वो जो दावेदार हैं जो मंदिरों में मस्जिदों में मंदिर खोज रहे हैं वो एकदम से शांत हो जाएंगे? मुझे इस पर संदेह है, क्योंकि संघ प्रमुख ने लिंचिंग के खिलाफ भी एक बयान दिया था और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिया था कि भाई गौरक्षक बन करके लोग जो है सड़कों पर जिस तरह से करते घूम रहे हैं उन्होंने वो बर्दाश्त नहीं होगा, इस तरह बयान उन्होंने दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी घटनाएं होती रहीं, क्योंकि इतने बड़े देश में हर चीज़ बहुत ऐसा तो है नहीं कि एकदम सेंट्रलाइज्ड हो कि आपने कहा रुक गया, आपने कहा शुरू हो गया। लेकिन इसका एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक असर जरूर पड़ेगा, खासकर बहुत सारे लोग जिनकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आस्था है या उससे जुड़े हुए हैं किसी तरीके से, किसी जरिए या उसके विचार के प्रति उनके मन में, उनके ऊपर तो असर पड़ना चाहिए। क्योंकि भाई संघ के सबसे बड़े शिखर पुरुष का ये बयान है और इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी तरह का दुराव या छल होगा। उनका बयान उन्होंने दिया है तो पूरे मन से दिया होगा। लेकिन इसके बावजूद जो लोग मस्जिद में, हर दरगाह में, हर खानकाह में सर्वे कराने के लिए अर्जी लिए घूम रहे हैं, बहुत सारे तत्व तो राकेश शुक्ला जी बेहतर जानते हैं क्योंकि ये भी बहुत ज़मीन से जुड़े हुए हैं कि बहुत लोग तो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए भी ऐसे काम करते हैं कचहरियों में कि भाई गए और वकील पेशे से वकील हैं, कुछ नहीं हो रहा तो एक एप्लीकेशन लगा दो। अब जज साहब ने भी देखा इसे माहौल चल रहा है, उन्होंने आदेश दे दिया। अब पता लगा उनका मीडिया वाले उनको हाईलाइट कर रहे हैं, उनके इंटरव्यू आ रहे हैं तो उनकी भी दुकान चल गई। ऐसे ही बहुत सारे तत्व हैं। तो ये सब चीज़ें भी हैं। मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा जो केंद्र बिंदु है वो है
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिस पर जो 1991 का है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और सब इस तरह के फैसलों पर रोक लगा दी है, और साथ में सरकार से जवाब मांगा है, जो 4.5 साल से सरकार उस पर टाल मटोल कर रही है। अब सरकार को एक फैसला करना पड़ेगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर उसका क्या स्टैंड है, और अगर वो क्या जवाब देती है, और फिर उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू किया जाए, उसके सारे प्रावधानों को, उसके आधार पर कोई नीति बने, तभी इस तरह की चीजों पर लगाम लग सकती है। सिर्फ बयान से एक भावनात्मक असर तो पड़ सकता है, लेकिन एक सार्थक असर तभी होगा जब उस कानून को लेकर के सही सोच और सही नीति सरकार बनाए। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राकेश सर, देखिए, एक तरफ मोहन भागवत जो है वो इस तरीके की बात करते हैं कि भाई इस तरीके से नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं उत्तर प्रदेश में संभल की बात करूं, संभल में सर्वे का आदेश आता है, हिंसा हो जाती है, फिर जी हाँ, उसका भी सर्वेक्षण आज शायद हाँ, उसको लेकर मंदिर का ही सर्वेक्षण, मंदिर के सर्वेक्षण को, मूर्तियां मिल रही हैं, कहीं घरों में अंदर मूर्तियां मिल रही हैं, मंदिर मिल रहे हैं, इसको लेकर के भी एक नया विवाद शुरू हो गया है, बिजली काटी जा रही है। दोनों पक्ष हैं इस पूरे मामले के। एक तरफ तो बड़ी बात आ रही है कि भाई ऐसा नहीं हो, दूसरी तरफ यह है कि बिजली विभाग अब कार्रवाई करने के लिए जाग रहा है। अब बिजली विभाग कार्रवाई करने जा रहा है तो बिजली काटने के क्रम में मंदिर भी मिल जा रहे हैं, मूर्तियां भी मिल जा रही हैं, कुआं भी मिल जा रहा है। पहले क्या कर रहे थे सब? बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मेरा तो ये मानना है कि जहाँ भी जो भी राज्य सरकारें हैं उनको एक नीति तय करनी चाहिए कि जब आप अतिक्रमण दस्ता जाता है आज, उस समय कौन अधिकारी मौजूद था जिसकी मौजूदगी में ये अतिक्रमण हुआ, तो शुरू से यदि आप कार्रवाई करना शुरू करेंगे और अभी तक जो मौजूदा अधिकारी है तब तक कार्रवाई करेंगे, तभी सुधार हो सकता है। संभल में पहली बार वो बिजली वाला चोरी का मामला तो आया नहीं है, बहुत पहले से हो रही है, और जब हो रही है तब लोग कहाँ थे? आप ये आरोप लगा के नहीं बच सकते कि हमारे शासनकाल में ये खुलासा हुआ, दूसरे के शासनकाल में नहीं हुआ। अधिकारी वही होते हैं, क्रियान्वयन कराने वाली सरकारें बदल जाती है। तो ये किसने किया, किसके संरक्षण में, उस समय कौन इंजीनियर था, कौन अधिकारी था जिसने ये बिजली चोरी की तरफ ध्यान नहीं दिया, या उसकी मौजूदगी में ये सब होता रहा तो नज़रबंद क्यों किए हुए था? उसकी पूरी की पूरी जांच प्रणाली एक स्थापित करने की ज़रूरत है। जहाँ तक मोहन जी की बात है, उसमें थोड़े में बहुत समझने की ज़रूरत है। मोहन जी ने एक चीज़ स्पष्ट कर दिया है कि संघ के एजेंडे में सिर्फ 3 मंदिर हैं। राम मंदिर बन गया है और आपके काशी और मथुरा वाला है। इसके अलावा आप लोग जहाँ भी मस्जिद और मंदिर खोज रहे हैं वहाँ संघ से अभी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि संघ नहीं चाहता, वो बड़ा साइलेंट मूव करता है। संघ नहीं चाहता कि उसका जो एजेंडा है वो कहीं ना कहीं भ्रम जाल में फंस जाए। यदि लगातार इस तरीके की स्थितियां चलती रहीं तो कल ज्ञानवापी वाला और कृष्ण जन्मभूमि वाला इशू बहुत पीछे चला जाएगा। संघ के लिए अभी वो दोनों मुद्दे महत्व के हैं, इसलिए मोहन जी ने स्पष्ट किया है और अपने अनुसांगिक संगठनों को उन्होंने संदेश दिया है कि इस तरह का कार्य करने वाले संगठनों का समर्थन आप नहीं देंगे। वो इस तरह का कार्य करने वालों को रोकने का प्रयास नहीं कर रहे, वो अपने लोगों को ये संदेश दिए हैं कि इस तरह की खोज करने वाले, इस तरह के काम करने वाले लोगों के साथ संघ नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरा, जो वो उन्होंने एक दूसरी बड़ी बात कही कि हिंदू नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हिंदू नेता बनने के लिए कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है और वो परीक्षाएं सिर्फ संघ लेता है, उसकी यूएसपी है अपने पास, उसका पेटेंट है संघ के पास। इसलिए हिंदू नेता सब तैयार नहीं कर सकते। लाल कृष्ण आडवाणी को हिंदू नेता तैयार किया संघ ने, और अभी हाल ही में कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे में एक हिंदू नेता के रूप में एक स्टेप योगी आदित्यनाथ को बढ़ाया गया। गोधरा के समय पर एक स्टेप बढ़ाया गया था मोदी जी को। तो ये काम संघ करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। उन्होंने देशवासियों को, जो उनके समर्थक है, उनके चिंतक है, उनसे जुड़े हुए लोग हैं और जो हिंदुत्व को मानने वाला वर्ग है, उन सबको एक संदेश साफ दे दिया है कि अभी हमारा एजेंडा सिर्फ 2 है, काशी और मथुरा। इसलिए संभल हो या अजमेर, उसका संघ से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन अनुराग सर, संघ प्रमुख जो बात कह रहे हैं वो तो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन उसका संदेश ठीक है, संगठन में किस तरीके से जा रहा है वो है, लेकिन संभल हो, फिर संभल के बाद अजमेर शरीफ को लेकर जिस तरीके की बातें शुरू होने लगती हैं, और संभल में तो एक चेन ऑफ सीरीज है, घटनाएं हो गई कई सारी, उसको लेकर अब एक के बाद एक सवाल उठ रहे हैं।
आम पब्लिक डोमेन में पब्लिक के बीच भी तो इसको लेकर कटुता फैल रही है ना, उसको लेकर वो चाहे आपसी लड़ाई कह लीजिए, आपसी एक तरीके से मैं कहूँ तो आपसी दुश्मनी पनप रही है। आपकी तो सियासत चमक रही है, वोट बैंक के हिसाब से आप सियासत देख रहे हैं। संघ प्रमुख कह रहे हैं वो कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा, बड़ी पार्टियां बड़े नेता भले मान लें, लेकिन छोटे कार्यकर्ता या अलग अलग संगठनों से जुड़े लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो हमें पता है। उस परिस्थिति में क्या करेंगे आप? वो तो सब कुछ वैसे ही चल रहा है पैरेलल। देखिए आदर्श, एक चीज़ ना राजनीति में और जो राजनीतिक बयान होते हैं, आप राजनीतिक बयान आप चाहे उसे संघ प्रमुख का राजनीतिक या थोड़ा उसे गैर राजनीतिक बयान जो माने जो भी है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या लगाया जाता है वो बहुत ज़्यादा वो उस पर निर्भर करता है कि आप जो उसको इंटरप्रेट करने वाला है वो किस तरह से उसका विश्लेषण कर रहा है। अगर आप संघ प्रमुख के बयान को एक बार से देखें तो वो उनका सुझाव था, वो उनका आदेश नहीं था। और ना देखा जाए तो आरएसएस प्रमुख या संघ प्रमुख कोई आदेश देंगे भी नहीं, वो उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। लेकिन हाँ, एक बात यह है कि विपक्ष हमेशा ये कहता है कि सरकार तो नागपुर से चलती है। तो अगर सरकार सच में, तो इससे एक चीज स्पष्टता भी आई कि अगर सरकार नागपुर से चलती होती तो संघ प्रमुख ने ये सुझाव नहीं दिया होता, फिर वो आदेश देते। तो एक चीज तो इससे जो है कांग्रेस को जो सबसे ज्यादा ये आरोप राहुल गांधी जी लगाते रहे हैं कि सरकार नागपुर से चलती है, तो ये स्पष्ट होता है कि सरकार नागपुर से नहीं चलती है। नंबर 2 आता है कि संघ प्रमुख ने लोगों को ये सुझाव दिया कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद ना ढूंढें, या जो अभी लेटेस्ट बयान आया। इसके साथ ही एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आदेश कि जो मंदिर या धर्म या जो भी हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, ये मेरी इंडिविजुअल होती हैं। ये हम उसको अपने हिसाब से देखते हैं, ना कि हमारी श्रद्धा, हमारी भावना या हमारा इससे जो जुड़ा हुआ विवेक है वो कोई और निर्धारित करेगा। और संघ प्रमुख शायद इस बात को जानते भी थे, तभी उन्होंने इस तरह का आदेश नहीं दिया। तो अब जो दूसरी चीज हम इंटरप्रेट कर रहे हैं कि हिंदू नेता बनने के लिए लोग कर रहे हैं, उसमें सच्चाई हो सकती है, लेकिन उसके साथ एक चीज और भी है कि क्या अगर इस तरह से हिंदू नेता बनने लगे होते ना, तो हर कचहरी के बाहर एक बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लगी होती हैं। हो सकता है इक्का दुक्का होते हैं, लेकिन ये मेजॉरिटी में ऐसा नहीं होता है। जहां तक आपने जो मुख्य सवाल था आपका समाज में वैमनस्य की बात, देखिए इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि इन सब चीजों से समाज में एक कटुता आती है, लेकिन आपके पास इसका चारा क्या है? आज़ादी मिली, उसके पहले जिस तरह से मंदिरों का, जिस तरह से हिंदुओं के साथ जो हुआ वो सबको पता है। लेकिन कांग्रेस ने भी जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बहुसंख्य वर्ग को जिस तरह से हाशिए पे रखा, वो कहीं ना कहीं उसका ये रिएक्शन भी आप मान सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये रिएक्शन था कि बहुसंख्यक वर्ग को जब मौका मिला तो वो उसका विरोध इस तरह से दर्ज करा रहे हैं। ठीक है पूर्णिमा जी, देखिए संघ को लेकर बार बार बात होती है, ऐसा कोई भी मामला सामने आता है, कोई भी बात आती है, राहुल गांधी की हम लगातार चर्चा कर रहे थे, राहुल गांधी हो, विपक्ष का कोई दूसरा नेता हो, अखिलेश यादव हो, सीधा आरएसएस, सीधा संघ। अब मोहन भागवत जो कह रहे हैं, क्या अब वो उनके समझ में आएगा कि संघ क्या कहना चाह रहा है या मोहन भागवत क्या सोच रहे हैं? आदर्श जी, मुझे तो थोड़ा और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि सरकार नागपुर से चलाने की जो बातें होती रही हैं, इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हम इतनी सी मासूम सी चर्चा कर रहे हैं कि बहुसंख्यक आबादी हाशिए पे गई, तो वो अब इस तरह से अपना विरोध दर्ज करा रही है और संघ उसको सिर्फ एक सुझाव दे रहा है, गाइडलाइंस दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है। ये जो संभल का भूत है, ये आप मान के चलिए 27 तक रुकने वाला नहीं है। ये 27 के लिए भूमिका तैयार हो रही है जो असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, क्योंकि जो एक नैरेटिव इससे बन रहा है कि पूरे संभल में 78 में भयानक दंगे हुए, उस दंगे में इतने हिंदू, जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने लिस्ट गिनाई थी, 100 समथिंग उन्होंने बताई, लिस्ट बताई कि इतने हिंदू मारे गए, बाकी जो बचे वो पलायन कर गए। तो हमने पिछले सालों में देखा है कैराना एक मुद्दा बना था, और अब आगे जो भी चुनाव होगा यूपी में उसमें संभल एक
मुद्दा बनेगा और उसमें ना सुप्रीम कोर्ट कुछ रोक लगा सकेगी, ना उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करेगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लटका हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, पता नहीं और कब तक लटका रहेगा, क्योंकि अभी जैसे कल की मंदिर में या नीलेश्वर मंदिर भी जिसकी कह रहे हैं कि खोज हुई है, उसमें डीएम के आदेश से एएसआई सर्वे के लिए जा रही है। तो सर्वे का काम रुकने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चाहे कुछ भी करता रहे, वो कहीं किसी एएसआई के आदेश पे कोई रोक नहीं लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है वो नए सिविल सूट्स एंड कोर्ट के जजेस पे, खत्म करने दीजिए, कोर्ट के लोअर कोर्ट के जजेस के ऊपर लगाया है कि वो आदेश न पारित करे। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई पे कोई रोक नहीं लगाई है। तो इस तरह के छोटे मोटे सर्वेस, छोटी मोटी खोज चलती रहेगी, वो हमें मंदिर मिलते रहेंगे और ये नैरेटिव जो बन रहा है वो बनता रहेगा। बिजली चोरी वाली बात जो है वो ऐसे अनायास नहीं आ गई है, वो नैरेटिव का दूसरा पहलू है कि ये देखिए, ये एक वर्ग है जिसको कि हम इसकी औकात दिखा रहे हैं और ये हमारा अपना एजेंडा है, हम कैसे उस एजेंडे को देखिए हम मजबूत। लेकिन विभाग तो मीटर भी दिखा रहा है ना, मीटर के बारे में बता रहा है कि फॉल्टी मीटर है। 1 करोड़ का बिजली बकाया आदर्श जी क्या 1 साल 2 साल में हो गया? ये तो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। हाँ, 1 ये करोड़ की, तो क्या उस समय से 17 से तो खुद इन्हीं की सरकार है, 17 से इन्हें ये बिजली की चोरी नहीं दिखाई दे रही थी, दिख रही थी ना, लेकिन देख के ये नहीं देख रहे थे। तो जब इनको पॉलिटिकली फायदेमंद लग रहा है तो ये देखने का एक्सरसाइज कर रहे हैं। और वही है, जब जो पॉलिटिकली फायदेमंद लग रहा है तो वो सर्वे हो रहा है, वो खुदाई और वो सब डिमांड्स जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। संघ का रोल जो है, वाकई में संघ कोई सरकार डायरेक्ट आदेश से तो नहीं चला रहा है, संघ तो इनका फाउंटेन हेड है। तो संघ एक ओवरऑल डायरेक्शन देता है ताकि एक जब सही मौका आएगा तो वो हिंदू समाज को एक और अपना दूसरा जो उसको सॉफ्टन करने का काम है वो भी कर सके। तो ये दोनों पैरेलल से चलते रहेंगे और उसमें कहीं कोई रोक नहीं आने वाली है। ठीक है अनुराग सर, जल्दी से। जैसे पूर्णिमा जी ने एक बात बोली बस कि आगे ये इसके बाद आपका जो लास्ट। मंदिर और मस्जिद का चल रहा है, जो मंदिर ढूंढे जा रहे हैं और सर्वे हो रहे हैं, वो 27 तक चलेगा। ये शायद उत्तर प्रदेश के चुनाव की तरफ इशारा कर रही है। मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि जब शाहबानों वाला हुआ था तो उसकी भी आलोचना और उसका भी विश्लेषण उसी तरह होना चाहिए था कि वो चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए, एक पर्टिकुलर वोट बैंक को इन्फ्लुएंस करने के लिए या उनके तुष्टीकरण करने के लिए वो किया गया था। दुर्भाग्य ये है कि जब एक वर्ग की बात आती है तो सारे प्रगतिवादी पत्रकार और प्रगतिशील लोग चुप हो जाते हैं और उसको कहते हैं कि वो तो उसे जस्टिफाई करते हैं, और जब दूसरे वर्ग की बात होती है तो उसकी आलोचना करने लगते हैं। अगर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना गलत है तो शाहबानों भी गलत था, उस पर भी आपको उतना ही वोकल होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जल्दी से मैम, छोटा। शाहबानों वाला तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, ये 86 ऑनवर्ड्स कभी रुका ही नहीं है। ये चर्चा हमेशा चली है, चाहे वो जिसको भी उसके लिए ब्लेम कर दें कि उसको हमने कभी नहीं हाईलाइट किया, ऐसा नहीं हुआ है। वो तुष्टीकरण की राजनीति रही है और उसकी चर्चा भी हर फोरम पे हुई है, इसलिए उसको दरकिनार किया गया, उसको इग्नोर किया गया, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है अवधेश सर, जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं बड़ा है मैं, क्योंकि देखिए जो मोहन भागवत ने कहा वो सब आप सब जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन वो उसके मायने को लेकर, उसके पीछे की कहानी को लेकर के भी 27 का जो समीकरण बनाने की बात हो रही है उसको लेकर के भी सवाल तो बहुत सारे ही पक्षों के लिए। देखिए, मैं इसमें पढ़ूंगा कि इनकी टिप्पणी पर उन पर बोलूं तो आपने कहा मोहन भागवत जी ने कहा, नहीं पूरा भाषण किसी ने सुना नहीं है, हाँ न भाषण का संदर्भ है, 2 भाषण उनके हुए हैं और वो हाँ मोटा मोटी आया, लेकिन वो पूरा भाषण ध्यान से देखने की है कि उसमें वो किस विषय पर बोल रहे हैं। पहली बात तो यह है कि अब मैं इसमें अगर पढ़ जाऊं कि जो कुछ संभल में है उसमें सच्चाई नहीं है और चोरी हो रही थी बिजली, एक सांसद, वो तो ठीक है, लेकिन आज तक आपने नहीं ढूंढा उसको तो आपकी ही गलती है। आज तक आपने मंदिर पहले से था, आपने क्यों नहीं निकलवाया तो आप ही की गलती है। ये जो यही नैरेटिव से तो मारपीट तक की स्थिति पहुंची है भाई, कि सच्चाई को, कि जो लोग हिंसा करने आए सर्वे पर और पत्थर चला रहे हैं, तैयार पत्थर आए हैं, अलग अलग जगह से लोग लाए गए, वो तो गलत नहीं, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो 5 लोग मारे गए केवल वही गलत है। तो ये जो भाव है ना, इसमें पढ़ने से ही सारी समस्या पैदा होती है कि हम जरा कई बार निकल के सच्चाई जब तक नहीं बोलेंगे ना, किसी का निदान नहीं हो सकता है। फैक्ट नंबर 1, इस देश में हजारों मंदिरें तोड़ी गई, मस्जिद बनाए गए, ध्वस्त किए गए और बहुत सारे, ये तो
अब आप जब जामा मस्जिद का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें तो बहुत साफ है कि जो जोधपुर से वहाँ मंदिर तोड़ करके वो लाया है और वो पेश कर रहा है कि इतने हीरा जवाहरात मूर्ति लेके आए हैं औरंगजेब के यहाँ। औरंगजेब कहता है कि ये सब रखो और इसको ले जाके जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगाओ ताकि जो नमाजी जाए ना इस बूथ को रौंदते हुए जाए। ये एक फैक्ट रहा है और ऐसे ही हुआ है। और संभल हमारे धर्म शास्त्रों में एक बड़े तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता रहा है। तो जितने धर्म शास्त्रों में वहाँ के मंदिर का विवरण है कूपों का, वो कहीं तो होना चाहिए। तो उसको नष्ट तो किया गया, और किस भाव से नष्ट किया गया होगा? अगर कोई मस्जिद नष्ट किया गया है तो बताइए। तो इसलिए फैक्ट को अगर नकारेंगे तो आप समाधान नहीं करेंगे। अब उसका प्रश्न है कि क्या अब आज सारे चीजों को ढूंढ के उस रूप में निकाला जाए, नहीं निकाला जाए। ये एक बड़ा प्रश्न देश के सामने है, क्योंकि मुस्लिम समस्या जो हमारे देश में है उसका समाधान हुआ ही नहीं। अम्बेडकर जी का भी एक बड़ा विचार था मुस्लिम समस्या को लेकर। मोहन भागवत जी का जो पहला भाषण है वो बोल रहे थे, वो लेक्चर सीरीज है सहजीवन व्याख्यान माला, द इंडिया द विश्व गुरु टॉपिक था। तो उस पर उनको बोलना था। उसमें संदर्भ में बता रहे हैं कि भाई विश्व गुरु किसी भी समस्या का अगर समाधान करना है तो अपने देश की पूरी परिस्थिति, सबकी मानसिकता, समय देखते हुए फिर तब उसके तरीके क्या हो सकते हैं। एक काल में कोई परिस्थिति थी उसी को आज मनाया जाए, ये नहीं हो सकता है। ये उनका मुख्य था। वो नहीं कह रहे हैं कि हाँ ये, और ये सच है कि पिछले कुछ वर्षों में चूंकि भारत के अंदर लंबे समय तक हिंदू समाज अपने को, कुछ बुद्धिजीवियों को छोड़ दीजिए, एक्टिविस्टों को, तो आम लोग अपने को दमित महसूस किया है कि भाई हमारे साथ जो 1000 वर्षों तक अन्याय हुआ आज़ादी के बाद भी हो रहा है। पार्टियां जो है सच्चर आयोग बनाती है, फलाना करती है, तो वो एक गुस्सा रहा है। कुछ लोगों ने बजाबता चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो ऐसे ऐसे विषय उठा करके और नेता बनने की कोशिश नहीं की है। कुछ सर्टेन पार्ट में नेता बन गए हैं जिनके पास गाड़ियां नहीं थी, वो गाड़ी पर चल रहे हैं, प्लेन से चल रहे हैं, यूट्यूब से करोड़ों की आमदनी हो रही है, उनके भाषण कराए जा रहे हैं केवल मुसलमान के खिलाफ बोल बोल के। हिंदू तो उनको पता भी नहीं है। ऐसे लोग मुकदमे लेके जा रहे हैं। जो जामा मस्जिद का मुकदमा है, अब मैंने भी ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मैंने अभी लगभग 2.5 सप्ताह पहले मैंने एक लेख लिखा था मोहन भागवत जी के वक्तव्य को देखते हुए भी, कि क्या देश इसके लिए तैयार है कि इस समय एक साथ हम सारे मस्जिदों का मामला उठा दें और जो उथल पुथल हो, जो लोग मुकदमे लेके जा रहे हैं, इनकी हैसियत है कि उसको संभाल लेंगे? क्या स्वयं हिंदू समाज की या गैर मुस्लिम समाज की इसके लिए तैयारी है कि जो कुछ होगा, हिंसा हो सकती है, विरोध हो सकता है, उसको हम झेल सके? क्या सरकार और प्रशासन की तैयारी है, और क्या इसकी आवश्यकता भी है इस समय? तो ये एक बड़ा विषय होता है संभालने का। तो वो स्थिति इस देश में पैदा हुई है। कुतुब मीनार का हिस्ट्री हम जानते हैं, बिल्कुल सच है, लेकिन जो लोग ताजमहल, कुतुब मीनार को उठा रहे हैं वो कौन लोग हैं? क्या वो समाज सेवी हैं? क्या उन्होंने हिंदुत्व पर अपना जीवन लगाया है? ऐसे लोग खड़ा होकर राइट्स करा देंगे, हिंसा करा देंगे। अब एक जिम्मेवार संगठन जो भारत को विश्व गुरु मान के, उसमें यही कह रहे हैं कि भाई विश्व गुरु कैसे हो सकता है? एक तो हमने मानव धर्म की बात की है, मानव धर्म में हम सद्भाव की बात करते हैं, तो समस्या का समाधान उस दृष्टि से करने की आवश्यकता होती है आगे। और वो करने की आवश्यकता है कि कैसे दुनिया हमको देखे, और गुरु का मतलब है थोड़े कि हम गुरु बन जाएंगे, दुनिया हमसे देख के सीखे कि हम कैसे हैं, कैसे उनको रास्ता बता सकते हैं इसमें। तो उनका एक व्यापक संदर्भ था पहले भी जो उन्होंने बोला है। तो ये नहीं है कि आरएसएस मानती है कि नहीं नहीं ये तो मस्जिद बना, मानती है, लेकिन आज के संदर्भ में उसको कैसे देखा जाए, कैसे समाधान किया जाए, किसका किया जाए, किसका नहीं किया जाए, इस पर बगैर गंभीरता से विचार किए हुए। और 22 करोड़ 23 करोड़ इस देश में मुसलमान है। हालांकि देखिए, मैं उनका समर्थन नहीं करता हूं। जहां भी मस्जिद है, अगर एक बार भी स्वीकृति से कहें, हरि मंदिर कहां है संभल में, मैं पूछता हूं, अगर जामा मस्जिद है तो हरि मंदिर कहां है, उसको तो ढूंढा जाना चाहिए ना। तो वो तो बात सही है। तो कम से कम सच्चाई स्वीकारने के बजाय हिंदुओं को ही जो टारगेट किया जाता है, ये भी गलत है। इससे रिएक्शन पैदा होता है कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो सर्वे से कोई मंदिर मस्जिद में बदलने नहीं जा रहा है, 6 लोग गए हैं, आप तैयारी से पत्थर, इसकी भी आलोचना करने की जरूरत है। और मोहन भागवत जी का जो सद्भाव है वो सभी पक्षों के लिए है। देश में शांति के आधार पर ही कोई समाधान हो सकता है। कुछ तत्व अगर उठते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उनके खिलाफ संघर्ष भी हो, लेकिन एक बार संपूर्ण देश में जो कोशिश हो रही है, जिस ढंग से दूसरी ओर से रिएक्शन आ रहा है, और वो तो भयावह परिस्थिति पैदा होगी। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि रिएक्शन सही है, रिएक्शन भी गलत है। अगर न्यायालय पर है तो न्यायालय पर जाने दीजिए, ये है इसकी ओर भी उसमें इशारा उस पर। बाकी तो अवधेश जी के बौद्धिक के बाद तो फिर कुछ बचता नहीं कहने के लिए। 1978 में जो दंगा हुआ था संभल में, उस समय सरकार किसकी थी?
उसमें जनता पार्टी की सरकार थी, और केंद्र में भी और राज्य में भी, और मुख्यमंत्री थे रामनरेश यादव। उस सरकार में जनसंघ के लोग भी शामिल थे, उस सरकार में लोकदल के लोग भी शामिल थे, उस सरकार में सोशलिस्ट भी शामिल थे। कांग्रेस तो कहीं थी नहीं पिक्चर में। और उस समय जो 48 लोग गिरफ्तार हुए आरोप में, 2010 के आसपास सब कोर्ट से बरी कर दिए गए। यानी तत्कालीन पुलिस उनके खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाई उस सरकार की, और बाद में दूसरी सरकारें भी आई, क्या हुआ। तो ये भी तथ्य है कि 1978 में जो भी अगर पलायन हुआ संभल से और मंदिर सब कब्जा कर लिए गए, जो भी हुआ, तो वो उस सरकार के कार्यकाल में हुआ जिस सरकार में भारतीय जनसंघ, लोकदल, समाजवादी सब शामिल थे। लेकिन ये उसमें कल्याण सिंह भी मंत्री थे, मुलायम सिंह भी मंत्री थे। 80 के बाद पलायन हुआ है। देखिए ये तो सच्चाई है ना, लोग रो रो के बता रहे हैं कि मैंने हम पलायन की बात नहीं कर रहे, परिस्थिति में घर छोड़ा, हमारा मंदिर किस परिस्थिति में बंद हुआ। में पलायन नहीं, वो पलायन की बात नहीं कर रहे, विनोद सर बता रहे हैं कि उस सरकार में सारे लोग शामिल थे। कौन सी थी? सभी शामिल थे, जनसंघ वो थी, मिली-जुली सरकार थी, सब उसमें शामिल सब थे। शामिल थे। और आज भले लड़ रहे हो, लेकिन उस वक्त उस दंगे की परिस्थिति भयानक था लोगों को उस समय से लेके, और 93-94 तक संभल से ही नहीं कई शहरों से ऐसे मतलब जाना पड़ा है। और आज लोग बता रहे हैं कि हमारे तो कोठी था वहां, आज मैं किराए में आके रहने को मजबूर होना पड़ा। संभल के दंगे, चलो मुझे तो दोनों दंगे याद हैं। उसके बाद सबसे बड़ा दंगा हुआ था मेरठ का, 1987 में जो हुआ था, जिसमें मेरठ में ही था, जिसमें मलियाना हाशिमपुरा जैसे कांड भी हुए थे। लेकिन उस दंगे में मेरठ से कोई पलायन नहीं हुआ। थोड़ा बहुत पलायन मलियाना से मुसलमानों का ही हुआ था, जो पास के गांव में चले गए थे, जाके बाद में फिर जब जैसे शांति हुई वापस लौटे। तो ऐसा नहीं है कि पलायन बहुत बड़े पैमाने पर पूरे उत्तर प्रदेश में होने लगा हो, ये बात है। हाँ, संभल से हुआ होगा पलायन, मान मतलब, लेकिन हाँ, जिसके दावे हो रहे हैं। लेकिन देखिए, जो बात आपने कही वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि उस वक्त जो सरकार थी उसमें सभी शामिल थे। ऐसा नहीं है कि कोई एक दल उसमें शामिल था, सभी दल शामिल थे। कांग्रेस को छोड़ के लगभग सभी दल उसमें शामिल थे, और कांग्रेस विपक्ष में थी। लेकिन अब भले ही संभल के बाद पूरी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, सियासत उस पर हो रही है, अलग अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसीलिए चर्चा मोहन भागवत के बयान पर भी जरूरी थी कि जो बात उन्होंने कही है उसकी गंभीरता क्या उस तरीके से नीचे तक जाएगी, क्या जो बात समझाने की कोशिश संघ प्रमुख ने की है वो बड़े नेताओं से लेकर छोटे कार्यकर्ता या तमाम अलग अलग हिंदुवादी संगठनों, और ये बात सभी पक्षों के लिए, क्या वो इस बात को समझेंगे? नहीं तो संभल का हल निकलेगा कैसे? आरोप प्रत्यारोप तो लगातार जारी रहेंगे, सियासत भी जारी रहेगी। अब देखना होगा इस पर आगे क्या होता है। आप भी कमेंट बॉक्स में आकर आपकी जो राय है वो जरूर बताइएगा, सवाल भी छोड़कर जाइएगा, और देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अमरउजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।